तो आज हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऊप का। तो इनहेरिटेंस का मतलब जैसे कि मैं ओवरव्यू में बताया था कि एक पेरेंट होता है और पेरेंट का एक चाइल्ड होता है। पेरेंट के कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास होते हैं और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज जब चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल हो, क्या पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज वो चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल हो, प्लस चाइल्ड के कुछ अपने प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि आप लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। पेरेंट्स क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट इट बी कलर है एंड आइज है। ये है पेरेंट क्लास और ये है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हो तो उसका मतलब ये जो चाइल्ड है ये इस पेरेंट का इनहेरिटेड वर्जन है। करते हैं एक्सटेंस कीवर्ड का, ठीक है, जावा में। तो सपोज कि एक क्लास है एनिमल। एनिमल के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट लेग्स और स्ट्रिंग कलर। तो एनिमल के अंदर है दो वेरिएबल, एक है लेग्स और एक है कलर। इसको एक डब्बा के हिसाब से समझो। क्लास का वैसे कोई स्पेस लेता नहीं है क्लास, बट विजुअलाइजेशन के लिए एक डब्बा बना लो और उसके अंदर तुम एक लेग्स का वेरिएबल ले लो और एक कलर का वेरिएबल ले लो। ठीक है। और ये क्लास है एनिमल का। अब तुमको इस एनिमल क्लास से इनहेरिट करके इसका एक सब क्लास बनाना है। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। ये जो एनिमल है ये है आपका पेरेंट क्लास और आपको बनाना है इससे इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास। ठीक है। इस चाइल्ड क्लास के अंदर एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज और ये जो भी वेरिएबल्स है एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग? ऐसे क्लास, सब क्लास का नाम दे दो, लेट इट बी हॉर्स, एक्सटेंड्स एनिमल। ये है इसका सिंटैक्स। और इसके अंदर तुम लोग उसका अपना भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हॉर्स सब क्लास का भी प्रॉपर्टीज दे सकते हो। लाइक यहाँ पे आप इंट आइज दे दो ऐसे। ठीक है। तो इसके जो अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, लेट इट बी हॉर्स क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। चलो बनाते हैं पहले। हॉर्स एच इक्वल टू न्यू हॉर्स। आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। आपको यहां लग रहा होगा कि हम लोग बस एच डॉट आइस को ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे एच डॉट लेग्स भी कर सकते हो एंड एच डॉट कलर भी आप सेट कर सकते हो यही से। तो यहाँ पे समझो क्या हुआ। यहाँ पे जो एनिमल क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे इनहेरिट हो रही है हॉर्स क्लास के अंदर भी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने एक्सटेंड किया है एनिमल क्लास को और जिसके कारण हम लोग के पास इस जो पेरेंट क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज भी एक्सेसिबल है। तो इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग का क्या है? आइज है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये दो भी एक्सेसिबल हो रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे हो कि हॉर्स एच आर इक्वल टू न्यू हॉर्स, तो आप पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हो और चाइल्ड के भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़िया है। बट अगर आपने ऐसा बनाया कि एनिमल एच आर इक्वल टू न्यू हॉर्स,
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ आपने नाम दिया है पेरेंट क्लास का और यहाँ आपने ये बनाया है सब क्लास का और चाइल्ड क्लास का। तो आपको डाउट होगा कि मतलब कौन सा यहाँ पे एक्सेसिबल है। यहाँ पे याद रखना कि जो सा क्लास से यहाँ पे बन रहा है कि एनिमल क्लास अगर पहले दिया हुआ है तो आप बस एनिमल क्लास के वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर पाओगे, बस एनिमल क्लास के वेरिएबल्स या मेथड्स जो भी है उसके अंदर प्रॉपर्टीज आप बस एनिमल क्लास के ही एक्सेस कर पाओगे। आप वो जो हॉर्स सब क्लास है इसके अंदर के चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इतना बस माइंड में रखना कि अगर पेरेंट क्लास से बन रहा है तो पेरेंट क्लास को ही बस आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि ठीक है ये वाला तो मतलब हो गया है, पर अगर आप ऐसा बनाना चाहो कि हॉर्स HR फुल टू न्यू एनिमल, तो हम लोग क्या एक्सेस कर पाएंगे। पहली बात तो ऐसा आप नहीं बना सकते क्योंकि एक चाइल्ड मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड आता है ना, चाइल्ड से आप पेरेंट्स कभी भी नहीं बना सकते, तो वो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। तो आप पहले चाइल्ड का नाम लिख के ऐसे पेरेंट्स के साथ ऐसे नहीं बना सकते हो। तो ये चीज याद रखना बढ़िया से। तो जावा इनहेरिटेंस के अंदर 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस जो कि नॉर्मल वाला हम लोगों ने किया है अभी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा कि जावा क्लासेस के द्वारा क्यों यूज नहीं किया जाता है। जावा क्लासेस के द्वारा आप ये दो चीज को एक्वायर नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा लेक्चर में आगे कि कैसे। पर इतना जान लो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला और हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाला को आप जावा क्लासेस के थ्रू एक्वायर नहीं कर सकते, और बाकी जो ये 3 है ये आप क्लासेस के द्वारा एक्वायर कर सकते हो नॉर्मली। देखिए आगे आगे बताता हूँ और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो जावा में 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास ए एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है ये, और क्लास बी एक्सटेंड्स ए ये चाइल्ड क्लास है आपका। तो ए बी ए को एक्सटेंड कर रहा है, यही है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। कि जहां पे एक पेरेंट्स क्लास होगा और चाइल्ड क्लास उस पेरेंट्स क्लास से निकलेगा और इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा, ठीक है। यही है सिंगल इनहेरिटेंस। नॉर्मल जो हम लोग पढ़े हैं इनहेरिटेंस वही है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सेकंड टाइप का है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है, एक ग्रैंड पेरेंट क्लास रहेगा, ग्रैंड पेरेंट क्लास रहेगा, उससे इनहेरिट होगा एक पेरेंट क्लास, उससे इनहेरिट होगा एक चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो सबसे एक होगा ग्रैंड पेरेंट क्लास, फिर उससे इनहेरिट करेगा एक पेरेंट क्लास, फिर उससे इनहेरिट करेगा एक चाइल्ड क्लास। तो इसको भी आप बना सकते हो लाइक क्लास ग्रैंड पेरेंट, ऐसे ये क्लास बना, क्लास पेरेंट एक्सटेंड्स ग्रैंड पेरेंट, ऐसे फिर क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है इसको इनहेरिट कर रहा है ये, और ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है ये चाइल्ड, ऐसे। यहाँ पे एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम से भी देख सकते हो आप। तो यही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसका आगे कुछ नहीं है इसका। फिर हम लोग पढ़ेंगे हायरार्कियल इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे हायरार्कियल इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होता है जिससे डिराइव होता है 3 चाइल्ड क्लास, और मोर देन 3 भी हो सकता है। तो एक पेरेंट क्लास होगा ऐसे, और उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस आएंगे।
और इस मल्टीपल चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएंगे इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को। यही है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको देखा था कैसे क्रिएट कर सकते हो आप लोग। तो पहले हम लोग एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, क्लास पेरेंट ऐसे, क्लास चाइल्ड वन एक्सटेंड्स पेरेंट, क्लास चाइल्ड टू एक्सटेंड पेरेंट, और क्लास चाइल्ड थ्री एक्सटेंड्स पेरेंट। तो आप किसी भी एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आप इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, और सबके अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हो। हर एक चाइल्ड के अंदर इंडिविजुअल उनका प्रॉपर्टी जो अलग होगा। अभी हम लोग देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग क्लासेस के द्वारा नहीं एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इंटरफेस, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इंटरफेस के साथ ही काम करता है। जावा क्लासेस सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इंटरफेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए जान लो कि क्लासेस के साथ सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि हाँ एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, जिसको इनहेरिट कर रहा है सी चाइल्ड क्लास। तो मानो ए के अंदर एक ईट फंक्शन है और बी के अंदर भी सेम एक ईट फंक्शन है। तो अब जब सी का ऑब्जेक्ट बना के अब जब ईट को कॉल करोगे, ओबीजे डॉट ईट को अब ऐसे जब कॉल करोगे, तो क्लासेस के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ए का ईट को कॉल करना है कि बी का ईट को कॉल करना है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है क्लासेस के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, जावा क्लासेस के द्वारा। पर हम लोग इंटरफेस के साथ उसको यूज कर सकते हैं बढ़िया से, पर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं। अब ये लास्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट रहता है जिसके दो चाइल्ड होते हैं, लेट इट बी बी एंड सी, और उसका इनहेरिट करने वाला एक C1 होता है। तो आप अगर देखोगे कि ये चीज भी हम लोग क्लासेस के द्वारा एक्वायर नहीं कर सकते, इसमें भी हम लोग को इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। क्यों? आप अगर इतना पार्ट देखोगे, ये हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। देखो बस इतना देखो, ऊपर का छोड़ दो, कि दो पेरेंट को एक चाइल्ड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज भी एक मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह ही हो गया, तो जिसको हम लोग इंटरफेस से एक्वायर कर सकते हैं बस। और क्लासेस इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ रीजन मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम लोग एक्वायर करेंगे इंटरफेस के साथ, जो कि मैं बाद में बता दूंगा कैसे। अभी के लिए जान लो, ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और पूछा जा सकता है। क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा क्लासेस, क्यों हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा क्लासेस। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है मिड सेम और एंड सेम दोनों में। अब देखते हैं सुपर कीवर्ड का यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहला यूज है कि ये एक्सेस करता है पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। सुपर मतलब ही समझ लो कि हमेशा पॉइंट करेगा या फिर रेफर करेगा अपने पेरेंट क्लास को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट क्लास है और इसका एक चाइल्ड है। अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर रिलेटेड भी कुछ है, लाइक इंट आइज है जो कि है 150, इसके अंदर है चाइल्ड के अंदर इंट आइज, सेम नेम का एक वो है वेरिएबल, इसका है 120। अगर आप लोग यहाँ पे कोई फंक्शन के अंदर प्रिंट कराने का कोशिश करोगे कि सुपर
डॉट आइस प्रिंट हो जाओ तो यहाँ पे 150 प्रिंट होगा, क्योंकि सुपर डॉट आई मतलब आप पेरेंट को रेफर कर रहे हो इसके। ठीक है, समझ रहे हो? ये सुपर इसके पेरेंट को रेफर कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे सुपर हटा के जस्ट आइस प्रिंट करते तो 120 प्रिंट होता, क्योंकि वो बस चाइल्ड का पार्ट है। पर आप जब भी सुपर डॉट आइस कॉल कर रहे हो तो आप रेफर कर रहे हो पेरेंट को, ऐसे। तो एक तो होता है सुपर का यूज कि पेरेंट क्लासेस के वेरिएबल्स को एक्सेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुपर को आप हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर बनाओगे ताकि वो अपने अपर पेरेंट को रेफर कर पाए। दूसरा सुपर का यूज है कि आप मेथड्स को कॉल करने के लिए भी यूज कर सकते हो, पेरेंट के मेथड। आपके पास एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर कॉल मेथड है एक, जो कि प्रिंट करता है कॉलिंग। ये पेरेंट है, पेरेंट क्लास है। और उसी का एक एक्सटेंड्स करके एक चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर भी सेम फंक्शन है कॉल का, जो कि प्रिंट करता है रिंगिंग। अगर आप इस क्लास के अंदर सुपर डॉट कॉल करके कहीं पे भी प्रिंट या कुछ भी करोगे सुपर डॉट कॉल करके, तो वो हमेशा इस पेरेंट को रेफर करेगा और ये फंक्शन कॉल होगा ऊपर वाला, जो कि पेरेंट का फंक्शन है। ये तो चाइल्ड है ना हमारा, तो सुपर डॉट कॉल करके जैसे भी कॉल करोगे आप, तो ये पेरेंट का फंक्शन को आप इन्वोक करोगे। पर आप याद रखना कि आप ये चाइल्ड क्लास के अंदर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नहीं कर सकते, आपको इसको चाइल्ड क्लास के अंदर करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल को कॉल करोगे तो यहाँ पे रिंगिंग आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर आप सुपर डॉट कॉल से करोगे तो पेरेंट में अगर कॉल है तो वो आउटपुट करेगा, और अगर डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे कॉल यूज करोगे तो ये चाइल्ड के अंदर का कॉल वहां पे इन्वोक होगा। फाइनल है हम लोग का सुपर विथ कंस्ट्रक्टर्स। सुपर जैसे कि आपको पता ही है पेरेंट्स को रेफरेंस करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं टू इनिशियलाइज पेरेंट क्लास फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है इसका, कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करा सकते हो। अगर पेरेंट्स के अंदर लेग्स है तो आप बस चाइल्ड को बना के थ्रू कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे लेग्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हो पेरेंट्स क्लास के। ठीक है, अब दिखाता हूँ कैसे। तो थोड़ा रब कर लेते हैं पहले, हो गया। पहले हम लोग क्लास बनाएंगे एक एनिमल क्लास, क्लास एनिमल इंट लेग्स है इसके अंदर, और एनिमल नाम का एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ऑफकोर्स सेम नाम का होगा जो कि इनपुट एक्स ले रहा है, तो हम लोग लेग्स इक्वल टू एक्स ऐसे कर दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, क्लास पिग एक्सटेंड्स एनिमल। क्या हो गया रुको, इसको रब कर लेते हैं। क्लास पिग एक्सटेंड्स एनिमल, इसके अंदर एक अपना प्रॉपर्टी होगा आइज, और इसके अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे अपना क्विक कंस्ट्रक्टर, जो कि एक इनपुट लेगा एक्स, और लेट इट भी दो इनपुट ले रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ कि पिग
एक्स कॉमा वाई, दो इनपुट ले रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सुपर के मदद से आप एक्स को पास करोगे। सबसे पहले याद रखना कि आपको फर्स्ट यू शुड हैव टू रन सुपर। अगर आप सबसे पहले पेरेंट को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो ये एरर दे देगा। अगर सबसे पहले आप सुपर को कॉल नहीं करके अगर डायरेक्टली आप ऐसे दिस डॉट आइस करके वाई को सेट कर दोगे डायरेक्टली पिक के, तो ये अगर आप ऊपर कर दोगे पिक के वाइस आइस को पहले सेट कर दोगे, सुपर को बाद में लिखोगे, तो ये कोड एरर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपर को कॉल करना है विथ एक्स। फिर ये सुपर जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास और देखेगा कि एक आर्ग्यूमेंट के साथ क्या कंस्ट्रक्टर है। अगर एक आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसका लेग्स का वैल्यू को एक्स के साथ स्लाइस करा के सेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये कि आप सुपर के साथ एक आर्ग्यूमेंट एक्स को भेज दोगे यहाँ से, और ये जाके यहाँ पे जाके सर्च करेगा कि आपका कंस्ट्रक्टर में क्या एक ही आर्ग्यूमेंट लग रहा है। हाँ, अगर एक आर्ग्यूमेंट लग रहा है तो वो एक आर्ग्यूमेंट वहां से पास करके आपका वहां पे इनिशियलाइज कर देगा। आप कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब पिक था, तो पिग पीजी इक्वल टू न्यू पिग। पिग दो ले रहा था, दो आर्ग्यूमेंट्स, तो तीन देते हैं, एक दो दे देते हैं। ठीक है, तो पहला तीन जो है वो एक्स में तीन गया, वाई में दो गया, तो ये तीन जाएगा सुपर के अंदर। यहाँ पे जो जा रहा है सुपर के अंदर ऐसे तीन जाएगा, जो कि रेफर करेगा एनिमल का कंस्ट्रक्टर को, और लेग्स में जाके सेट हो जाएगा तीन। ऐसे जैसे कि यहाँ पे लेग्स है, यहाँ से जाएगा पेरेंट के पास और जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर सुपर चलने के बाद तुम्हारा चलेगा डिस डॉट आइस जो कि पिक का है, और इसमें जो वाई तुमने इनिशियलाइज किया था जो कि टू, वो सेट हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है सुपर कंस्ट्रक्टर्स के लिए। पर याद रखना सुपर को आपको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा। ये जो दिस डॉट आइज आप जो भी सेट करोगे सबसे पहले आपको सुपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये कोड एरर देगा। बस इतना ही था, सुपर के तीन यूजेस ही होते हैं। और चलिए देखते हैं इसको कोड करके, हम देखेंगे ना ये जो सुपर वाला जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर वाला चीज है, ये हम लोग कोड करके देखेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सुपर को कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉल करना। तो आइए सबसे पहला यूज देखते हैं सुपर कीवर्ड का। पहले क्लास बनाएंगे एनिमल नाम से, उसके अंदर इंट वैल्यू रखते हैं 90, और इसके एक चाइल्ड बनाएंगे क्लास बिग एक्सटेंड्स एनिमल। इसके अंदर भी सेम वेरिएबल का नेम रखेंगे हम लोग वैल्यू, और उसका वैल्यू अलग होगा 120। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे वैल्यू को। अगर आपको पता है कि मतलब जितना बार ऑब्जेक्ट बनता है उतना बार कंस्ट्रक्टर रन होता है, ये बेसिक है उसका, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उतना बार वो जो होता है, क्या इसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो इसमें जो वैल्यू है वो इस पिक के वैल्यू को रेफर कर रहा है, तो हम लोग एक कॉल करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पिक को रन करेंगे तो वो आउटपुट देगा 120, जो कि पिक के अंदर का वैल्यू है वो है। पर अगर हमने इसके सामने सुपर डॉट वैल्यू लगा दिया तो ये रेफर करेगा एनिमल क्लास के अंदर के जो वैल्यू है उसको। उसका वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ पर 90 प्रिंट हो जाएगा, देख लेना 90 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही रेफर करता है सुपर कीवर्ड अपने पेरेंट क्लास को। ऐसे फंक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं void msg,
और प्रिंट कराते हैं आई एम एनिमल। इधर भी एक मैसेज का वो बना देते हैं हम लोग, फंक्शन void msg I am in pig। और अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डायरेक्ट मैसेज को कॉल करेंगे तो देखना कि ये पिक के अंदर के जो ये है मैसेज का मतलब जो मेथड है उसको कॉल करेगा। देखो आई एम इन पिक कॉल हो गया, और जैसे ही आप उसके आगे सुपर लगा दोगे, सुपर डॉट मैसेज ऐसे आप लिखोगे, तो वो अपने पेरेंट क्लास को टारगेट करेगा और आई एम इन एनिमल प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं, आई एम इन एनिमल प्रिंट हो चुका है। तो लास्ट में ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग कैसे, मतलब सुपर के मदद से हम लोग कैसे पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज कर पाएंगे। पहले आपको एनिमल के अंदर एनिमल के कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। एनिमल लेट इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और हम लोग आइस को सेट कर देंगे इक्वल टू एक्स, और लेग्स को सेट कर देंगे इक्वल टू वाई, ऐसे। और पिक के अंदर हम लोग बना सकते हैं अपना एक इंटीजर रिलेटेड में नंबर बना देते नम, और पिक का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग 3 वैल्यू लेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है। और सुपर के थ्रू हम लोग जो ऊपर का जो वो है हम लोग का पेरेंट क्लास है उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे एक्स कॉमा वाई, और जो ये पिक का नाम है इसको भी सेट कर देंगे नाम इक्वल टू जेड। बट अगर आप सुपर को नीचे लिख दोगे और नम को पहले लिख दोगे तो ये कोड एरर देगा। तो आपको सबसे पहले सुपर को लिखना है ताकि ऊपर का जो पेरेंट क्लास हो वो पहले इनिशियलाइज हो सके। ठीक है। तो ये एक्स वाई वैल्यू यहाँ से जाएगा, ऊपर चेक करेगा हाँ कंस्ट्रक्टर है, एक्स वाई यहाँ पे अंदर इसका आर्ग्यूमेंट में लेगा, आइज में एक्स सेट हो जाएगा, लेग्स में वाई सेट हो जाएगा, और हमें उसका आउटपुट दिखेगा। चलो करके देखते हैं यहाँ से। पिक के अंदर 2 3 4 वैल्यू दे देते हैं, 4। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट कर देते हैं pg डॉट लेग्स, फिर प्रिंट कर देते हैं pg डॉट आइज, फिर प्रिंट कर देते हैं pg डॉट नम। देखो हम लोग चाइल्ड के मदद से तीनों को एक्सेस कर पा रहे हैं, यही है इनहेरिटेंस। देखते हैं कि सेट हुआ है कि नहीं। देखिए 3 2 4 सेट हो चुका है। ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ है पर जो जो वैल्यू हमने पास किया था वो सेट हो चुका है। ऐसे ही हम लोग सुपर का मदद से कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं बढ़िया से।